एसटीजे लाइव में आप सबों का स्वागत है। एसटीजे लाइव आज से आप लोगों के लिए एक नई विषय की शुरुआत कर रही है जिसका नाम है रीजनिंग। ठीक है, और हम लोग इस रीजनिंग को पूरी तरह से बेसिक लेवल से लेके इस रीजनिंग विषय को पूरी तरह से बेसिक लेवल से लेके पूरा एडवांस लेवल तक सीखेंगे। एडवांस लेवल तक सीखेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, जो कि हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। आइए शुरुआत करते हैं इसके एक छोटे से चैप्टर के नाम को, जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर को हम लोग पूरी तरह से बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं कैलेंडर क्या है और कैलेंडर के बारे में क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। कैलेंडर बेसिकली कैलेंडर को दो पार्टों में बांटा गया है। बेसिकली कैलेंडर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक हिंदी कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, और एक हिंदी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर, ठीक है। आमतौर पे सारे घरों में हिंदी और इंग्लिश के कैलेंडर होते हैं, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे जरूर देखा होगा। ठीक है, जो इंग्लिश कैलेंडर होती है इसे हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। इंग्लिश कैलेंडर जो होती है कैसे कैलेंडर होते हैं, ये होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और जो हिंदी कैलेंडर होते हैं ये पंचांग होते हैं। हिंदी कैलेंडर जो होते हैं क्या होते हैं, पंचांग होते हैं। ठीक है, और जो इंग्लिश कैलेंडर के मंथ होते हैं ये इस प्रकार होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि ये जो महीने होते हैं ये जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक चलते हैं। और जो इसके मंथ में दिन होते हैं ये 28, 29, 30, 31 दिनों के होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं। हर एक मंथ के अपने अपने दिन फिक्स होते हैं। ठीक है, जो हिंदी पंचांग में होते हैं, हिंदी के पंचांग होते हैं, इसमें इसके महीने के जो दिन होते हैं, महीने जो होते हैं ये होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, चैत से शुरू होते हैं और फाल्गुन तक जाते हैं। ठीक है, इसके महीनों के दिन फिक्स नहीं होते। इसमें महीने के दिन क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ये इसका महीना 28, 30, 40, 50, 60 दिनों का भी चलता है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल के महीने में देखा था कि जो सावन का महीना था ये 2 महीने का चला था। ठीक है, तो इसके महीने फिक्स होते नहीं। ठीक है, और साथ का जो इंग्लिश कैलेंडर होता है, साथ के साथ जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ये हमारा सूर्य पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन सन। ये हमारा सन पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि सूरज के हिसाब से ये कैलेंडर चलता है। ठीक है, और जो हिंदी कैलेंडर होता है हमारा, ये हमारा बेस्ड वन मून होता है, नहीं चंद्रमा के हिसाब से चलता है। बेस्ड वन मून होता है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, जनरली हमारी दो राशियां होती है। जनरली क्या होती है, हमारी दो राशियां होती है। एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलती है और एक नाम के हिसाब से कार्य करती है। एक क्या करती है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलती है और एक हमारे नाम के हिसाब से चलती है। ठीक है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 20/10/2005 हो। ठीक है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है, ये जो इंग्लिश कैलेंडर डेट ऑफ बर्थ चल रही है, इसे हम लोग सनसाइन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या जानते हैं, सनसाइन के नाम से। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के ऊपर आधारित है, इसलिए क्या बोलेंगे, सनसाइन। ठीक है, और किसी का नाम मान लीजिए पीयूष है। किसी का नाम पीयूष है, इसका राशिफल क्या हो जाएगा, कन्या। इसका राशिफल क्या हो जाएगा, कन्या। जो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मून साइन। क्योंकि ये चंद्रमा पर आधारित है, क्या बोलेंगे हम लोग, मून साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है कि हमें हिंदी कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में हिंदी कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग जनरली इंग्लिश कैलेंडर को पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश कैलेंडर को। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर को हम लोग दिनों के हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं। दिनों के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। एक 365 दिनों का डे होता है, एक 365 दिनों का होता है, और एक होता है 366 दिनों का। ठीक है,
365 दिन वाले जो साल होते हैं, 365 दिन वाले जो साल होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ईयर। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। या फिर इसको हम ऑर्डिनरी ईयर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, या फिर नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है। अब जो 366 दिन वाले साल होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? लीप ईयर, लीप ईयर। हिंदी में इसे हम लोग लीप अधिवर्ष, या फिर हम लोग इसे अधिक वर्ष बोलेंगे, या फिर हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अधिक वर्ष। ठीक है। जो 365 दिन वाले कैलेंडर होते हैं, 365 दिन वाले साल के जो कैलेंडर होते हैं, इसमें जो फरवरी का महीना होता है, ये हमारा बेसिकली 28 दिनों का फरवरी होता है। ठीक है। और जो 366 दिन वाले साल होते हैं, इसमें हमारे बेसिकली फरवरी का जो महीना होता है, ये होता है 29 दिनों का। ठीक है। आखिरकार हम लीप ईयर निकालते कैसे? आखिरकार हम लोग लीप ईयर कैसे जानेंगे ये लीप ईयर है या नहीं है? तो लीप ईयर याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से भागा करते हैं, 4 से भाग करते हैं, और उसका रिमाइंडर यदि 0 आ जाए तो वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, यदि शताब्दी वर्ष आ जाए, यदि क्या हो? शताब्दी वर्ष आ जाए, शताब्दी वर्ष आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष में हम लोग क्या करेंगे? 4 से भागा ना देके 400 से भागा करेंगे, 4 से भागा ना देके 400 से भागा करेंगे, और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आखिरकार हम लोग लीप ईयर चेक कैसे करते हैं? आखिर हम लोग लीप ईयर निकालना है, आगे लीप ईयर जाने कैसे कि लीप ईयर है या नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास है 2012। बताइए 2012 लीप ईयर है या नहीं है? तो हम लोग लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको 4 से भाग करेंगे। ठीक है। हम लोग को ये पूरा जो 2012 है, इसको हम लोग भाग करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? लास्ट के 2 अंकों को, लास्ट के केवल 2 अंकों को भाग करके देख सकते हैं। 2 अंक 4 से पूरी तरह से भाग चल जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा लीप ईयर होगा। देखिए 4 तिहाई 12, 3 से 4 से पूरी तरह से भागा चल जा रहा है, इसमें क्या हो जाएंगे? 4 से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से भागा चल जा रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। इसमें फरवरी कितने दिनों का होगा? फरवरी कितने दिनों का होगा? 29। क्यों? क्योंकि यह लीप ईयर है, क्योंकि यह लीप ईयर। ठीक है। लीप ईयर होने के कारण क्या हो गया? फरवरी 29 दिनों का। लीप ईयर होने के कारण फरवरी 29 दिनों का। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2016 चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे लास्ट के 2 अंकों को 4 से। ये पूरी तरह 4 से कट जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए क्या होगा? ये हमारा लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा। लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों का होगा? फरवरी होगा हमारे 29 दिनों का। कोई दिक्कत नहीं। आगे चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 2006। इसके लास्ट 2 अंक को भागा देके देखते हैं, क्या 4 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर। क्या हो जाएगा हमारा? ये नॉर्मल ईयर। फरवरी कितने दिनों का होगा? फरवरी कितने दिनों का होगा? 28 दिनों का होगा। कितने दिनों का होगा फरवरी? 28 दिनों का होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। एक हमारे पास वर्ष आता है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास आ गया 1800। क्या 1800 को हम 4 से भागा करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। लेकिन इसको हम 4 से भाग करके देखते हैं, क्या रीजन है पता करते हैं। 4 से भाग करने पर क्या होता है? ये पूरी तरह से कट जाता है। 4 से भाग करने पर क्या होता है? ये पूरी तरह से भाग हो जाता है। देखिए 4 से 16, 4 5 20, पूरी तरह से भाग हो जा रहा है। लेकिन ये 4 से पूरी तरह से भाग होने के बावजूद इसका जो फरवरी का महीना है 28 दिनों का होता है। क्यों 28 दिनों का होता है? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हम लोग 4 से भागा ना करके कितना से भागा करेंगे? 400 से। ये 400 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए हमारा फरवरी कितना दिनों का हो रहा है? फरवरी कितने दिनों का हो रहा है? हमारा 28 दिनों का हो रहा है।
तो एक हम लोग नोट लिख सकते हैं, नोट में यहाँ पे डाल सकते हैं, एक नोट में करके कि नॉर्मल ईयर, नॉर्मल जो ईयर हो, नॉर्मल ईयर बेसिकली जो होते हैं, इसके लिए क्या होंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, भागा 4 से करेंगे। और जो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष जो होगा, शताब्दी वर्ष जो होगा उसको हम लोग 400 से भागा करके निकालेंगे। ठीक है, 400 से भागा करके निकालेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो वह लीप ईयर होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो वह लीप ईयर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा हो तो वह नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1882। चेक करते हैं भागा देके 4 से, क्या पूरी तरह से भागा जा रहा है, बताइए, नहीं जा रहा है। इसमें फरवरी कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का। फरवरी कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का। ये कौन सा ईयर होगा हमारा, लीप ईयर होगा, नॉर्मल ईयर, हमारा ये होगा नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के देखिए और बताइए कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, क्वेश्चन है हमारे पास 1906, 1906 एक क्वेश्चन हमारे पास है 1906। बताइए नॉर्मल ईयर या लीप ईयर। क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, पूरे अंकों को भाग करने की जरूरत नहीं है। लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग लास्ट के 2 अंकों को भाग करेंगे, हमारा लीप ईयर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कोई। ठीक है, 2 अंकों को भाग करेंगे, क्या 4 से पूरी तरह से भागा जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं। क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। और फरवरी कितने दिनों का होगा, फरवरी हमारा 28 दिनों का होगा। फरवरी कितने दिनों का होगा, 28 दिनों का होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 1994, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 1994। क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। क्या 4 से पूरी तरह से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 दूना 8, 1 4 तिहाई 12, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से भागा जा रहा है पूरी तरह से, नहीं। तो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। फरवरी कितने दिनों का होगा, 28। फरवरी कितने दिनों का होगा, 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास आ गया 1700। क्या इसको हम 400 से भागा करेंगे, क्या इसको हम 400 से भागा करेंगे, हाँ 400 से ही भागा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये हमारा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को क्या करेंगे, 4 से भागा ना करके 400 से भागा करेंगे। 400 से भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर फरवरी कितने दिनों के होते हैं, 28। कितने दिनों के होते हैं, 28। कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 400 से भागा कर रहे हैं। कितना से भागा कर रहे हैं, 400 से भागा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आखिरकार हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर में देखने का प्रयास ये करेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आखिरकार हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन रखते हैं आप लोगों के बीच, और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे बीच, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड करना है हमको, क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सबसे अलग है, लिख देते हैं हिंदी में भी। इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सबसे अलग, जो सबसे अलग है। ऑप्शन देते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए 1882, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1994। तो हम लोग क्या करें, चेक करेंगे किसमें फरवरी 28 दिनों का है, किसमें 29 दिनों का है। देखिए 1882 के 4 से भागा जा रहा है, पूरी तरह से नहीं जा रहा है, जा रहा है भागा, नहीं जा रहा है। इसमें फरवरी कितने दिनों का होगा, फरवरी कितने दिनों का होगा, 28। ये 1800 क्या है, एक शताब्दी ईयर है, तो 4 से भागा ना कितना भागा करेंगे, 400 से। क्या 400 से पूरी तरह भागा जाएगा, नहीं जाएगा, तो फरवरी हमारा कितना होगा, 28। ये हमारा 1994 है, इसको हम 4 से भागा देके देखेंगे, क्या ये 4 से पूरी तरह भागा जाएगा, नहीं जाएगा,
तो इसमें फरवरी कितना दिनों का हो जाएगा हमारा 28। कितना दिनों का होगा फरवरी हमारा 28। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको 1992 को 4 से भागा देके देखेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फरवरी 29 दिनों का। फरवरी कितने दिनों का होगा 29 दिनों का, और ये हमारा एक लीप ईयर है। तो सबसे इसमें अलग कौन है 1992, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 365 दिन और 366 दिन होते क्यों है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि आमतौर पर सभी लोगों को समझ में ये आता है कि जो 2 लीप ईयर के बीच का गैप होता है 4 सालों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, एक 1884 है क्वेश्चन हमारे पास, 1888 है, 1892, 1896, 1900 और 1904। ये लीप ईयर हम लोगों ने लिया है, कुछ लीप ईयर है। ठीक है, और हमेशा 2 लीप ईयर के बीच क्या होते हैं 4 साल का डिफरेंट होता है। कितना साल का डिफरेंट होता है 4 साल का डिफरेंट होता है। लेकिन जब शताब्दी वर्ष आता है तो 2 लीप ईयर के बीच 4 साल का अंतर ना होके 8 साल का अंतर हो जाता है। कैसे यहाँ समझते हैं, देखिए इसके बीच का अंतर कितना है 4 साल का। कितना है अंतर 4 साल का। इसके बीच का भी अंतर कितना है 4 साल का। इसके बीच का अंतर कितना है 4 साल का। लेकिन क्या 1900 लीप ईयर है, चेक करेंगे हम लोग। क्या 1900 लीप ईयर है 1900 लीप ईयर है। 1900 क्या करेंगे हम लोग 4 से भागा ना देके 400 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये शताब्दी ईयर है। कैसा ईयर है शताब्दी ईयर है। तो 400 से भागा करेंगे। क्या 400 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा। तो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर होगा नॉर्मल ईयर। तो इसके बीच का जो डिफरेंट है कितना हो जाएगा 8 सालों का। कितना हो जाएगा 8 सालों का। इससे ये प्रूफ होता है कि हमेशा 2 लीप ईयर के बीच का डिफरेंस जो होता है 4 साल ना होके 8 साल भी कभी कभी हो सकता है। 8 साल कब होगा हमारा डिफरेंस, जब हमारे बीच क्या आ जाए शताब्दी वर्ष आ जाए और वह 400 से भागा ना जा रहा हो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रफ मेथड में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ये 4 साल में ही लीप ईयर क्यों आता है और 8 साल में लीप ईयर क्यों आता है, इसको हम लोग एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे रफ मेथड में। ठीक है, देखिए समझते हैं हम लोग धीरे धीरे, आराम से समझते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट ईयर, एक साल में क्या होते हैं फर्स्ट ईयर कितने दिन होते हैं टोटल 365। कितने दिन होते हैं 365 और कुछ घंटे हो जाते हैं 6 आवर्स मान लीजिए होते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकेंड ईयर 365 दिन 6 घंटे। थर्ड ईयर ठीक है 365 दिन 6 घंटे। फोर्थ ईयर 365 दिन 6 घंटे। तो ये टोटली जो बनेगा हमारा 365 डेज प्लस 24 आवर, 365 दिन 24 घंटा। कितना बनेगा 365 दिन 24 घंटा, जो कि इक्विवेलेंट है किसके 366 दिनों के। ठीक है, इस कारण से हमारा क्या होता है प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आता है। लेकिन आगे प्रत्येक 8 साल में लीप ईयर क्यों आता है, कभी कभी 8 साल में भी प्रत्येक नहीं बात कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं अर्थ के रोटेशन में बेस्ड होते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं अर्थ के रोटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ये कितने होते हैं 5 घंटा 5 आवर्स कुछ मिनट ही होते हैं। 5 आवर कुछ मिनट ही होते हैं। इसी प्रकार 5 आवर्स कुछ मिनट, 5 आवर्स कुछ मिनट, 5 आवर्स कुछ मिनट, और ये टोटल मिलके 23 घंटा कुछ मिनट बनाते हैं। 23 घंटा कुछ मिनट बनाते हैं, जो शताब्दी वर्ष में आके पूरा हो जाते हैं और हमारा लीप ईयर कभी कभी 8 सालों का हो जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और एक कुछ नई चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। जनरली क्या है ना, कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से ना होकर मार्च से हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलेंडर की शुरुआत जो है जनवरी से ना होके किससे हुई थी, मार्च से हुई थी। किससे हुई थी, मार्च से हुई थी। ये जानकारी स्पष्ट और सटीक नहीं है, केवल अवधारणा के आधारित है। ठीक है, ये जानकारी जो स्पष्ट और सटीक नहीं है, केवल अवधारणाओं पर आधारित है। ठीक है, और ये माना जाता था कि जो राजा सबसे शक्तिशाली है उसके लिए 31 दिन, और जो राजा थोड़ा कमजोर है उसके लिए 30 दिन, और जो राजा बच गए उसके लिए 28 दिन या 29 दिन ले लिए गए। ठीक है, उसके लिए क्या कर दिए गए, 28 दिन या 29 दिन ले लिए गए। इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये सही है या गलत। तो ये देखने में सही लगता है, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये हमें सही प्रतीत होगा कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद हमारा अगस्त, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जो राजा शक्तिशाली थे उसके लिए 31 दिन, जो राजा थोड़े कमजोर थे उसके लिए 30 दिन। 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31 और ये हमारा 28 या 29। क्यों? क्योंकि ये राजा कैसे कमजोर थे या फिर जो बचे राजा उसके लिए, यानी कि ये माना जाता था कि जो राजाएं मजबूत शक्तिशाली हुआ करते थे उसके लिए 31 दिन, और जो राजाएं कमजोर हुआ करते थे उसके लिए 30 दिन। जो राजाएं कमजोर हुआ करते थे उसके लिए कितने दिन, 30 दिन। उसके लिए कितने दिन, 30 दिन, और जो बच गए बाकी उसके लिए 28 या 29 दिन। ठीक है, ये चीजें हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण उतना नहीं रखती है, लेकिन इन चीजों को जानना जरूरी था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को जान भी लेते हैं, अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कुछ जानने का प्रयास करेंगे और कुछ नया चीजें यहाँ से भी फिर से जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग, ईयर और लीप ईयर। आखिरकार ईयर और जो लीप ईयर होते हैं कितने कितने होते हैं, ईयर और लीप ईयर। ठीक है, प्रथम 5 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा, प्रथम 5 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा, हमारा 1 लीप ईयर होगा। कितना लीप ईयर होगा, 1। कौन सा लीप ईयर होगा, ये 4th ईयर होगा। कौन सा ईयर होगा, 4th ईयर। इसी प्रकार प्रथम 10 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा, 10 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 2 बार पूरी तरह से भागा जा रहा है, तो हमारे कितने लीप ईयर होंगे, 2। कौन कौन से होंगे, 4th और 8। इसी प्रकार प्रथम 15 सालों में कितने हो जाएंगे, प्रथम 15 सालों में 3 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे, 4th, 8 और 12। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम 25 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 25 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 6 का 24, 6 लीप ईयर होंगे। कौन कौन से होंगे, 4th, 8, 12th, 16th, 20 और 24। इसी प्रकार प्रथम 50 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, टोटल 12 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 12। कितने होंगे, 12। कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, ये 12 लीप ईयर हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रथम 100 वर्षों में बताइए कितने लीप ईयर होंगे, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। सबसे पहले मुझे बताइए इसका क्या, ये 100 एक शताब्दी ईयर है, 100 क्या एक शताब्दी वर्ष है, 100 क्या एक शताब्दी वर्ष है। क्या ये 100 400 से पूरी तरह से भाग जाएगा, नहीं जाएगा।
इसलिए क्या होगा, ये लीप ईयर हमारा नहीं होगा। क्या लीप ईयर होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा, प्रथम 100 सालों में, प्रथम 100 सालों में 25 में से एक लीप ईयर घट जाए, कितना हो जाएगा? 24। इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, या हम लोग प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले कैसे होगा? प्रथम 100 साल की बात हो रही है, कितने साल की बात हो रही है? 100 साल की बात हो रही है, प्रथम 100 ईयर। ठीक है, कितने लीप ईयर आते हैं? 25। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 4, 8, 12 डॉट 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 करके चल जाएंगे। क्या चल जाएंगे हमारे? 92, 96 और 100। लेकिन ये 100 जो है लीप ईयर नहीं है, ये 100 जो है लीप ईयर नहीं है। इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग, 25 माइनस 1 24 करते हैं। तो प्रथम 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 24। प्रथम 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 24, क्योंकि 4 को 4 से न भागा करके 400 से भागा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शताब्दी वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं, आगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, ईयर्स लेते हैं। क्या करते हैं? ईयर्स लेते हैं और इसी प्रकार से लीप ईयर जानने का प्रयास करेंगे कितना होते हैं। हम लोगों ने ईयर लिया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग लीप ईयर याद करेंगे, लीप ईयर जानने का प्रयास करेंगे कितने होते हैं। ठीक है, लीप ईयर जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? बताइए, तो प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे हमारे? 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24। एक क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये 100 जो है 100 जो है 100 लीप ईयर नहीं है, 100 जो है लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में कितना लीप ईयर हो जाएगा? कितना लीप ईयर हो जाएगा? 50 में से 2 घट जाएगा, 50 में से क्या होगा? 2 घट जाएगा, तो हो जाएंगे हमारे 48। प्रथम 300 वर्षों में कितना लीप ईयर हो जाएगा? प्रथम 300 वर्षों में कितना लीप ईयर हो जाएगा? बताइए बताइए कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75, 75 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, और प्रथम 400 वर्षों में कितना लीप ईयर हो जाएगा? प्रथम 400 वर्षों में कितना लीप ईयर हो जाएगा? 2500 का 100। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम ओनली फॉर 3 घटाएंगे, मात्र 3 घटाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 97। क्यों? क्योंकि ये 400 है, जो ये 400 जो है ये लीप ईयर है। 400 क्यों? 400 से भाग करेंगे तो हमारा ये लीप ईयर हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमारा ये ईयर हो जाएगा लीप ईयर, जिसमें क्या करेंगे 400 को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये 300 जो है, ये 300 है, ये लीप ईयर नहीं है। 300 लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ना ही 200 लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से भागा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 इसलिए घट रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि फर्स्ट सेंचुरी की बात की जाए, यदि क्या हो, फर्स्ट सेंचुरी की बात की जाए, फर्स्ट सेंचुरी की बात की जाए, फर्स्ट सेंचुरी की बात की जाए, यानी कि 1 से लेके 100 वर्षों तक की बात की जाए, तो इसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे? बताइए कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 24। कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 24। और यदि सेकेंड सेंचुरी की बात की जाए, सेकेंड यानी कि 101 से लेके 200 तक, यदि सेकेंड सेंचुरी की बात की जाए तो उसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे? कितने लीप ईयर हो जाएंगे बताइए सेकेंड सेंचुरी में? सेकेंड सेंचुरी में भी कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, यदि थर्ड सेंचुरी की बात की जाए 201 से लेके 301 तक, तो थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 24। इसी प्रकार फोर्थ सेंचुरी जो 301 से शुरू होगी और 400 तक जाएगी, इसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे टोटली? फोर्थ में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? फोर्थ में सेंचुरी में कितने लीप ईयर हो जाएंगे बताइए? फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर हो जाएंगे हमारे? फोर्थ सेंचुरी में टोटली हमारे 25 लीप ईयर होंगे। क्यों? क्योंकि 400 जो है लीप ईयर है, 400 हमारा जो है ये लीप ईयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से और कैसे निकल रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें क्या करना है? निम्नलिखित में से विषम छांटना है। क्या करना है? विषम छांटना है। तो बताइए इसमें से विषम कौन सा है?
इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं 1992 एक लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं 1992 हमारे पास है, 4 से भाग करते हैं, क्या 4 से पूरा भाग जाएगा, हाँ 4 से पूरा से भाग चला जा रहा है। इसमें फरवरी कितने दिनों का हो रहा है, फरवरी हो रहा है 29 दिनों का, कितने दिनों का हो रहा है 29 दिनों का। लेकिन ये 1900 क्या भाग जाएगा, नहीं 1800 क्या जाएगा, नहीं 1882 क्या जाएगा, नहीं 1800 क्या जाएगा, नहीं, इसलिए क्या होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वर्ष 2009 और 2019 के बीच आदि वर्षों की संख्या बताइए। कहा जा रहा है कि 2009 से 2019 के बीच कितने लीप ईयर है, बताइए। क्या 2009 लीप ईयर है, नहीं, क्यों 4 से भाग जाएगा, नहीं, 10 है, नहीं, 11 है, नहीं, हाँ 12 जो हमारा है लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है। तो प्रत्येक 4 वर्षों में लीप ईयर आता है, 12 के बाद क्या हो जाएगा 16, 16 के बाद क्या होगा 20, लेकिन 20 की बात यहाँ की जा रही है, नहीं, तो हमारे पास कितने लीप ईयर हो जाएंगे, कितने लीप ईयर होंगे 2009 से 2019 के बीच, 2009 से 19 के बीच 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली शताब्दी में कुल कितने दिवस थे, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, तो हम लोगों ने पीछे देखा है कि फर्स्ट शताब्दी में कुल, फर्स्ट सेंचुरी यानी पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, फर्स्ट सेंचुरी में कितने थे 24, कितने थे 24। दूसरी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, यानी कि सेकेंड सेंचुरी में कितने थे, सेकेंड सेंचुरी में कितने थे 24, कितने थे 24। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन कि चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, यानी कि फोर्थ सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ सेंचुरी में जो है हमारा 400 जो था, 400 खुद से लीप ईयर है, 400 क्या खुद से लीप ईयर है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा 25 लीप ईयर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25 लीप ईयर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है, बताइए। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है, तो देखिए 100 सालों में कितनी बार आता है 24, 200 सालों में 24, 300 सालों में 24, और जो चौथा साल 400वां साल होता है उसमें कितनी बार आता है 25, ऐड करेंगे कितना होगा 97, कितना होगा 97। ठीक है, तो फरवरी कितनी बार आते हैं 400 सालों में, कुल 400 सालों में 29 बार। क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए ये जो लीप ईयर होता है, आखिरकार लीप ईयर में ही फरवरी 29 होगा ना, लीप ईयर में ही फरवरी 29 होते हैं, नॉर्मल ईयर में तो फरवरी कितने होते हैं 28 होते हैं। तो 100 साल में, टोटल 100 साल में पूरे 1 से लेकर 100 साल तक के बीच 24 लीप ईयर होते हैं, 101 से लेकर 200 साल के बीच 24 लीप ईयर होते हैं, 201 से लेकर 300 साल के बीच 24 लीप ईयर होते हैं, और 301 से लेकर 400 साल के बीच 25 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं 25, जो टोटल मिला के 97 बनाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 97। तो 400 वर्षों में, कुल 400 वर्षों में, 400 वर्षों का मतलब 1 से लेके टोटल 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने फरवरी 29 दिनों के आते हैं 97। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आता है, यहाँ पे क्या बोले 29 तारीख की बात की जा रही है, 29 फरवरी केवल नहीं 29 तारीख की बात की जा रही है। तो जनरली क्या होता है एक साल में 11 बार 29 तारीख आता है। कितनी बार आता है 29 तारीख 11 बार। क्यों, क्योंकि हमारा जो फरवरी का महीना होता है हमेशा 29 तारीख को नहीं होता है, 28 तारीख का भी होता है। ठीक है, इसीलिए कितने बार आता है 11 बार। इसी प्रकार 400 वर्षों में 400 साल में क्या होगा 11 इंटू 400, कितना हो जाएगा 11 इंटू 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4400 बार। और इसमें जो लीप ईयर होते हैं प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं 97। प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं जिसमें फरवरी 29 आया हो, कितने 97, तो हो जाएगा 4497। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4497। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर भेजें ताकि आपके दोस्त लोग भी इन चीज़ों को सीख सकें। धन्यवाद।